बढ़ेंगे। भजनलाल सरकार ने श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में किसानों का वादा पूरा किया। फिरोजपुर फीडर नहर प्रणाली की रिलाइनिंग के लिए डीपीआर मंजूर करना सरकार का बड़ा कदम है। पंजाब और राजस्थान के लिए सिंचाई और पेयजल आपूर्ति से जुड़ी है। इससे श्रीगंगानगर की जीवनदायिनी गंग नहर से जुड़े लाखों किसानों को फायदा मिलेगा। सरकार ने किसानों के लिए अगले 50 साल तक राहत का इंतजाम कर दिया। इसको लेकर सादुल शहर विधायक गुरवीर सिंह बराड़ से खास बातचीत की हमारे विशेष संवाददाता विनोद सिंह चौहान ने। प्रदेश में जल प्रबंधन और पेयजल प्रबंधन को लेकर कटिबद्ध भजनलाल सरकार किसानों के बीच जा रही है, उनका दुख दर्द पूछ रही है और मौके पर ही समाधान भी कर रही है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गंगानगर और हनुमानगढ़ के दौरे पर रहे। उस दौरान उन्होंने किसानों से बात करी और एक बड़ा तोहफा फिरोजपुर फीडर की स्वीकृति के रूप में दिया। हमारे साथ हैं सादुल शहर से विधायक गुरवीर सिंह बराड़। बराड़ साहब, क्या मामला था और किस तरह की सौगात दी है? गंगानगर और हनुमानगढ़ ज़िले के लिए बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ी सौगात है। हम जैसे जब मेरी राजनीति में शुरुआत हुई और एक सपना लेकर के राजनीति में आए थे और कभी हमें विधायक बनने का मौका मिलेगा तो इसकी आवाज़ उठाएंगे, और मैं मुख्यमंत्री जी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं और गंगानगर हनुमानगढ़ ज़िले की तरफ से बधाई देता हूं कि गंग नहर तो पूर्णतः फिरोजपुर फीडर पर निर्भर है। भाखड़ा का भी एक बड़ा हिस्सा, हमारा हिस्सा जो है फिरोजपुर फीडर पे बनता है। बहुत सालों में और बहुत सी सारे गायें आई गई, बहुत से विधायक बने चले गए, पर हमारी ये मांग अधूरी की अधूरी रह गई। आज जिस प्रकार से मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने अपने पहले ही बजट में 200 करोड़ की घोषणा की, ये घोषणा ही नहीं, ये धरातल पर उतरेगा, ये हमारा सपना पूरा होगा और ये बहुत बड़ी सौगात हमारे लिए है। इससे पहले भी मैंने जैसे विधानसभा के पटल पे भी उठाया कि पिछली सरकार में, हमारे पिछली गत सरकार के समय 3 बार बजट में घोषणा हुई, 200 करोड़ की घोषणा उन्होंने भी की, पर एक कलम नहीं चली, उसका कोई फ़ायदा जनता को नहीं हुआ, सिर्फ एक बजट घोषणा और एक चुनावी वादा बन के रह गया। आज हमारी सरकार ने पहले ही साल में ये घोषणा की और इसके लिए लगातार मॉनिटरिंग मुख्यमंत्री जी करते रहे। इसमें बीबीएमबी में गया, पंजाब की बैठकें हुई, हम उसमें खुद रहे। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने भी इसके लिए दोनों प्रदेशों की बैठकें बुलाई। यहाँ के सिंचाई विभाग के अधिकारियों का भी धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने डीपीआर को लेकर बहुत ही गंभीरता से काम किया और लगातार पंजाब के टच में रहकर जो उनके इश्यूज़ थे उनको राजी करके और दोनों स्टेट्स में तालमेल बिठा करके इसकी मंजूरी मिली है। और जनता को इससे बड़ा कोई तोहफा नहीं हो सकता। गंग नहर का 3,14,000 हेक्टेयर जो हमारा रकबा है वो इससे सिंचित होगा। तकरीबन 2.5 लाख हेक्टेयर भूमि जो भाखड़ा की इससे सिंचित होगी। तो ये आने वाले दिनों में हमारे 50 साल तक के लिए मैं ये कह सकता हूँ कि गंगानगर को एक नया जीवन मिला है, सिंचाई क्षेत्र को एक नया जीवन मिला है। राजस्थान के भागीरथ यानी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 647 करोड़ रुपए स्वीकृत करे हैं, तो किस रूप में खर्च होगा और किसान क्या उम्मीद करता है कि कब तक लाभ मिलना शुरू हो जाएगा? इसमें आधा पैसा पंजाब देगा, हमारा तकरीबन 270 करोड़ रुपया राजस्थान का खर्च होगा, 41% हमारा शेयर है। और मुख्यमंत्री जी ने ये सिर्फ गंगानगर के लिए नहीं किया है। अगर आप देखें, इन्होंने राजस्थान की हर संभावनाओं को टटोला है, चाहे वो ईआरसीपी का हमारा राम जल सेतु की बात हो, चाहे हमारा यमुना के पानी लाने की बात हो। जब हम पिछले दिनों आपने देखा, जब मुख्यमंत्री जी पंजाब के दौरे पर गए तो लोगों ने एहसास किया कि आज तक कोई मुख्यमंत्री वहाँ हरी के बैराज पर नहीं गया। जहाँ सतलज यमुना का पानी इकट्ठा होता है वहाँ से कई बार बातें आती कि पानी पाकिस्तान चलता है, और पाकिस्तान जाने की वजहों को टटोला, कैसे पानी लीकेज सीपेज हो रहा है, कहाँ से पानी की क्षतिपूर्ति हो सकती है। और आज फिरोजपुर फीडर बनेगी तो जो हमारा मानसून में ज़्यादा पानी मिलेगा उसका भी हम फ़ायदा ले सकेंगे। ये नहर पुरानी 11,192 क्यूसेक की थी, आने वाले समय में ये तकरीबन 13,500 क्यूसेक की नहर बनेगी। हम 25% एक्स्ट्रा इसको लेकर के चल रहे हैं। उसका कारण ये है, जब भी अतिरिक्त पानी वहाँ बाढ़ की स्थिति में या मानसून के सीज़न में जो पानी बहकर पाकिस्तान चला जाता था, आज एक बूंद नहीं जाए और उसका फ़ायदा राजस्थान को मिले, राजस्थान के ड्रिंकिंग वाटर को मिले। हमारा हॉर्टिकल्चर का एरिया है, बाग का एरिया है, किन्नू अमरूद लोग उगाते हैं, सब्जियां लोग उगाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पानी दे सके। ये पूरा ये भविष्य के लिए जो आज पहल की है, इसका काफ़ी सालों तक आप देखेंगे। और यही नहीं, यहाँ फिरोजपुर फीडर के बाद हमारी गंग कैनाल शुरू हो जाती है, जो महाराजा गंगा सिंह जी ने आज से 98 साल पहले हमें तोहफा दिया। आज उसके लिए भी 300 करोड़ का पैसा दिया है, वो बजट में प्रावधान हुआ है, उसकी डीपीआर तैयार हो रही है। 300 करोड़ रुपए के साथ वो हमारा जो काम शुरू होगा तो सतलुज से लेकर के जो मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी का पहले खक्खा हेड है
टोटल सीसी लाइनिंग हो जाएगी, पानी की छिज्जत बिल्कुल कम हो जाएगी। पानी की चोरी के ऊपर भी हम काम कर रहे हैं, पटड़े उसकी दोनों तरफ ऐसे होंगे कि मोटरेबल हो जाएं, हम उसके ऊपर निगरानी रख सकें। तो ये तमाम काम मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। इसके लिए मैं आप सुबह जाकर मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करके आया हूँ कि आपने किसानों की पीड़ा को समझा है, आपने उनको दुख को जाना है। तो देखिए, बराड़ साहब ने साफ तौर पर कहा कि राजस्थान के भागीरथ यानी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद किसानों के बीच जा रहे हैं, जल प्रबंधन का काम तो कर ही रहे हैं, बाकी उनकी और समस्याओं का भी समाधान कर रहे हैं। इसीलिए हनुमानगढ़ गंगानगर के लिए फिरोजपुर फीडर से 647 करोड़ रुपए स्वीकृत करके उन्होंने ये संदेश दिया है कि सरकार किसान के साथ है और किसान सरकार के साथ। कैमरामैन संजय राजपूत के साथ विनोद सिंह चौहान, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।